लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनव्वर। चुनावी माहौल है और कई पार्टियां और कई आज़ाद उम्मीदवार से मैदान में उतरे, पर लोगों का ये कहना है कि हमारा विकास कौन करेगा। मैं हूं मुनव्वर। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है इरफान टूटे जी, जो वार्ड नंबर 134 के उनकी वाइफ जो उम्मीदवार है। मैं आपको बता दूं, इरफान जी जिन्होंने लगातार काम किया और स्थानिक है, और कुछ लोग कहते हैं कि स्थानिक तो हर कोई स्थानिक है, पर जो जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं, आज हम उनसे बात करेंगे, खास मुलाकात करेंगे, कौन बनेगा नगर सेवक। ये जो चुनाव चल रहा है सर, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर कि स्थानिक हर कोई नहीं है। जो बड़ी बड़ी जो भी पार्टियों से आ रहा कोई स्थानिक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस से स्थानिक मैं इरफान मुनाफ द्विटे रोड नंबर 14 इंदिरा नगर में रहने वाला एक 134 नंबर वार्ड का स्थानिक कैंडिडेट जो पार्टी के लिए बड़ी पार्टियां जितनी उस बड़ी पार्टियों का स्थानिक कैंडिडेट के तौर पे मैं ही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्थानिक कैंडिडेट के साथ साथ इस वार्ड में कंटिन्यू हम लोगों ने 12 साल से जिस ऑफिस में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो उस ऑफिस को खोले हुए 12 साल हो गए और आज तक कभी शटर नहीं गिरा हुआ है। और मेरे स्थानिक होने के साथ साथ लोगों को पता है कि मैं सोशली काम कितना किया हूँ, सामाजिक काम कितना किया हूँ और उस काम के बिहाफ पे मैं वोट मांग रहा हूँ। जिस तरह से आपके जो वार्ड में एक रफीक नगर इलाका है, जहाँ पर पिछड़ा हुआ इलाका है, कई खतरनाक उस वहाँ पे मुद्दे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जनता के बीच आप जा रहे हो तो क्या मुद्दे आप फेस कर रहे हो? देखिए वहाँ पे देखो स्थान जो बेसिक मुद्दे तो है ही है, नाली चाली गटर ये साजिश के तहत हमारे बीच डाला ही गया है। मगर हम तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ का हल करेंगे ही करेंगे। 20 साल से कहीं ना कहीं यहाँ पर सपा का राज था तो काम नहीं हुए। लोगों की नाराज़गी आपके भी चैनल से आप मालूम कर सकते हैं, आम जनता के बीच जाओगे तो नाराज़गी है। हम हमारे विकास के मुद्दे हमारे प्लान लोगों के बीच लेके जा रहे हैं और उस प्लान के तहत हम काम करना चाह रहे हैं। हमारे प्लान यही है कि आज तक आपने सुना होगा पानी का मोर्चा, आपने धुएं के खिलाफ मोर्चा सुना, आपने नशे के खिलाफ मोर्चा सुना, ठीक है। वो हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, मगर ये मोर्चे सुने अपने। मगर आपने कभी ये सुना गोवंडी के इतिहास में 40 साल 50 साल 20 साल, तुम्हारा 10 साल का तजुर्बा होगा, मेरा 15 साल का होगा, आज तक ये तजुर्बा आपने कभी ये कभी आपने सुना आपके तजुर्बे के हिसाब से कि बीएमसी की स्कूल 10वीं तक इंग्लिश मीडियम होना चाहिए बोलकर कभी एक मोर्चा, चलो इंग्लिश ही मीडियम नहीं, उर्दू हिंदी मराठी इंग्लिश तमाम जो भी कास्ट के हिसाब से भाषा के हिसाब से ये 10वीं तक इंग्लिश बीएमसी स्कूल होना चाहिए करके कभी मोर्चा निकाला गया किसी पार्टी किसी के हिसाब से। हम इंशाल्लाह ताला आने वाली हमारी जो सरकार है वो झोपड़पट्टी सरकार है। झोपड़पट्टी सरकार इसलिए है कि मेरे जो वोट देने वाले हैं वो भी झोपड़पट्टी के और जिसको वोट दे रहे हैं वो भी झोपड़पट्टी का। तो हमारी जो इस वार्ड में जो सरकार बनने जा रही है वो झोपड़पट्टी की सरकार बनने जा रही है। झोपड़पट्टी की सरकार बनते ही हम लोग सबसे बड़ा मोर्चा बीएमसी पे गोवंडी के इतिहास का सबसे बड़ा मोर्चा निकालेंगे बीएमसी की स्कूल 10वीं तक इंग्लिश मीडियम करने को लेके। फिर उसके साथ साथ हम लोग हॉस्पिटल का काम करने वाले हैं। मैं रफीक नगर में एक आज तक कोई भी नगर सेवक बना तो रफीक नगर में खुद एक ऑफिस कंटिन्यू नहीं खोला गया था। एक बड़ा ऑफिस रफीक नगर में खुलेगा, वो रफीक नगर में ऑफिस के साथ साथ एक नुक्कड़ क्लिनिक खुलेगी। अब ये नुक्कड़ क्लिनिक ये है, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। तो नुक्कड़ क्लिनिक हमारी एमबीबीएस डॉक्टर रहेगा और वो चेकअप करके दवाइयाँ 1 हफ्ते की दवाइयाँ मुफ्त में देगा और सिर्फ डॉक्टर का चार्ज होगा 11 रुपया। नुक्कड़ क्लिनिक ये रहेगी। आज तक आपने कार्डियक एम्बुलेंस देखा है पूरे गोवंडी में? इंशाल्लाह ताला झोपड़पट्टी की सरकार बनते ही कार्डियक एम्बुलेंस जिसको हमारी आम भाषा में आईसीयू वाली एम्बुलेंस कहा जाता है, इमरजेंसी डिलीवरी इमरजेंसी अटैक का प्रॉब्लम आए तो इस तरीके के तमाम इमरजेंसी के मसले में हम लोग आईसीयू की एम्बुलेंस, और वो भी बता रहा हूँ 17 तारीख को ही आपको खड़ी हुई मिलेगी मेरे वार्ड में। कहीं अगर अपने वादे पीछे ले ले तो नहीं जीतने के बाद और भी मेरे पास बड़े हैं, एक दो वादे पे नहीं, तुम और भी बड़े बड़े वादे हैं और उसके लिए मेरे बारे में जनता से पूछना। मैं आज ये सब बातें ऐसे नहीं कर रहा हूँ। आपको बता देता हूँ मैं मेरी मरहूम वालदा के नाम पे 20 बेड का डिलीवरी हॉस्पिटल खोलने वाला हूँ जो शरीयतन चलेगा नॉर्मल से नॉर्मल चार्ज में। उसकी 2 वजह है। एक तो आजकल हर दूसरी डिलीवरी सीजर का काम हो रहा है, हर दूसरी डिलीवरी सीजर हो, नॉर्मल डिलीवरियाँ
हो नहीं रही है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अब जैसे कुछ शैतानी ज़हनियत वाले लोगों ने एक प्लानिंग के तहत सीज़र डिलीवरी का जो खेल रचाया है, उसके उसकी कहीं न कहीं उसको पूरा ख़त्म करने के लिए, वो साजिश को ख़त्म करने के लिए हम लोग एक पहल करने जा रहे हैं, जो 20 बेड का डिलीवरी हॉस्पिटल खोलेंगे, जो शरीयतन तौर पे चलेगा। शरीयतन तौर पर इसका मसला ये है कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो पर्दे का मामला गड़बड़ हो जाती है, और वो पर्दे के मामलात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ये 20 बेड का हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ रहेगा, वो सब के सब लेडीज़ रहेगी, और जिसके घर के फैमिली यहाँ पे एडमिट रहेगी, उनको मिलने के लिए भी अगर इजाज़त होगी, या तो उनकी सास को, माँ को, ननंद को, बहन को, मतलब लेडीज़ को ही अलाउड रहेगा। उसके साथ-साथ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक के जो किए हुए काम, मेरे 2100 राशन कार्ड मैंने बनाया, और वो भी डोर डिलीवरी दिया। माँ बहनों को घर, ऑफिस पे शिवाजी नगर के या इधर उधर ऑफिस पे धक्का खाने नहीं दिया, डोर डिलीवरी बना के दिया। उसमें भी यही मेरा मकसद था कि मेरी माँ बहनें बाहर ना जाए, ना किसी की झिड़की खाए, ना किसी का धक्का वाला मामला हो, ना उनको कहीं धक्का खाने मिले, पर्दे का मामला रहे। अब मैं आपको बार बार पर्दे का मामला जो बोल रहा हूँ ना, तो पर्दे का मामला इसलिए बोल रहा हूँ ना, बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, जिसके घर का हाल उसी को पता। तो इस झोपड़पट्टी का हाल इस झोपड़पट्टी के बेटे को ही पता होगा, और नेता पर्दे के बारे में नहीं सोच सकता या तो बेटा या तो भाई। और ये झोपड़पट्टी का, इस वार्ड का, ये भाई और बेटा है। और इंशाल्लाह मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, आपके चैनल से बता रहा हूँ, मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैं इस बार मेरे वार्ड की, मेरे झोपड़पट्टी वालों की जवाबदारी लेने के लिए आ रहा हूँ, जवाबदारी मांगने आया हूँ। जिस तरह से आप बता रहे हो 2100 राशन कार्ड आपने बना कर दिया, तो उसमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था या फिर ये पेमेंट था? नहीं, हमने गवर्नमेंट की भी फीस नहीं ली है, हर चीज़ ज़ीरो, 1 रुपया किसी का नहीं लिया, ज़ेरॉक्स के नाम पे भी नहीं लिया गया। सिर्फ ये होता है, जो तुम्हारे को, अगर आप रेंट पर हो तो रेंट एग्रीमेंट आप लाओ, वो उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए जो उनका खर्चा हुआ रहेगा वो, या तो फिर वो एनओसी लगती है, वो 200-250 रुपए की कुछ बनती है, वो जाके वो खुद अपना खर्चा करे, वो कर लेके ये किए। मगर हमारी तरफ से 1 रुपया नहीं खर्चा होता है, ना लेते हैं हम जेरोक्स के भी नाम पे। हमने डोर डिलीवरी फ्री में बना कर दिया है। उसके वैसी साथ साथ हमारे यहाँ पे आपको बताता हूँ, 3 चीज़ की दलाली पूरी गोवंडी में लगभग उफान पर रहती है। एक राशन कार्ड की 8-10 हज़ार लिया जाता है, दूसरी पानी के कनेक्शन की 25-30 हज़ार रुपये पेपर के नाम पे कनेक्शन का मांगा जाता है, ठीक है, ये आपको भी पता होगा। मैंने आपको बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के बीएमसी के रेट में 800 कनेक्शन करा के दिया, सिर्फ और सिर्फ 7,500 में। ये 15 दिन हो गया, बीएमसी का रेट बढ़ गया है, अभी 10,500 हुआ है। जितना स्लिप पे पैसा, सिर्फ उतना ही देना है, उस पे 1 रुपया भी नहीं देना है। हमने अभी तक 800 कनेक्शन करा के दिए, ठीक है। इस वैसे ही मैं लोगों से यही बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैंने ये 2 काम करके दिया हूँ, मुझे अगर मेरी झोपड़पट्टी के लोग 134 की जवाबदारी देते हैं, मैं जवाबदारी लेता हूँ, वैसे ही फिर मैं फोटो पास की डोर डिलीवरी का काम करूँगा एज़ अ बीएमसी के रेट में। जितना बीएमसी का भाड़ा और फीस रहेगी, सिर्फ उतना ही पैसा लोगों का जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से आपने फ़ोटो पास की बात की, मेरे ख्याल से कहीं कुछ लोगों के पास नहीं, कई लोगों के पास ये फ़ोटो पास नहीं होगा, और लोग आज भी जो है दलाल, जैसे आपने बताया, दलाली की वज़ह से 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख खर्चा करके वो लोग को फ़ोटो पास बना रहे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आपके लिए, जो आप मेरे एकदम गवर्नमेंट फ़ीस पे बना के दोगे लोगों को। जी, देखिए, मैंने कांग्रेस की जब टिकट लेने के टाइम पे वर्षा ताई से यही बोला था, ताई मेरे को ये जो चीज़ है, मुंबई अध्यक्ष से यही बोला था, ताई मुझे आपकी पूरी मदद लगेगी। यहाँ से अगर हो सकता है संसद तक अगर आवाज़ उठाना पड़े तो उठाना, मगर नहीं हुआ तो मैं मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में बैठे रहूँगा ताई। ये मैं जवाबदारी लेने जा रहा हूँ लोगों के बीच में। तो ताई बोले तुम बिंदास जाओ, मैं तुम्हारा पूरी मदद करूँगी। हम बीएमसी के कमिश्नर को लेके, सीएम को लेके इस चीज़ का हल करेंगे ही करेंगे कि दलाली का मामला बंद हो। अच्छा, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आपके वार्ड में कुछ लोगों की कंप्लेंट आई है कि धर्म के नाम पे, कलमे के नाम पर, कस्मे के नाम पर वोट माँगा जा रहा है। क्या कहेंगे इस मामले को? आपका नाम क्या है भाई? मुनव्वर शेख। मुनव्वर शेख। मेरा नाम इरफान है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, आप कलमा पढ़ते हैं ना? जी। कलमा मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है। ते, तेरा मेरा रिश्ता क्या एक सियासती पार्टी बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मेरा रिश्ता हमारे रसूल अल्लाह ने बता चुके हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे बता चुके हैं।
एक सियासती पार्टी की औकात नहीं कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या तय करने का। और मेरा एक ही नारा है, कौम कौम का नारा देने से बेहतर कौम वालों का काम करने वाला आदमी चाहिए, ठीक है। और ये जो कस्मे वादे जो है ना, ठीक है, आयत भी है कुरान पाक की, कसम खाने वाले शख्स के बारे में आपको भेज दूंगा पूरी आयत के साथ। आपको ये बता देता हूँ, कस्मे वादे कौन ले रहा है, कौन ले रहा है? जिसके हाथ में काम करने का कोई मामला ही नहीं है, जिसके पास कोई विजन ही नहीं है। अरे तुम इतने बड़े अपने आप को सर मानते हो, टीचर मानते हो, तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है। तुम कस्मे वादे दे रहे हो मिल्लत के नाम पे, मिल्लत के, तुमने 42,000 वोट लेके तुमने 42 काम नहीं किए आज तक, 42 काम नहीं किए। मेरे पद्मा नगर का जो लड़का, वो लड़का बेचारा इस बंदे के लिए 42,000 जो वोट लिया, मैं तो नाम लेके भी बराबरी में नहीं लाना चाहता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मगरूर इंसान है। मैं मतलब सही बता रहा हूँ, मगरूर इंसान है जो 42,000 वोट लिया। और वो बंदा, मैं बता रहा हूँ, पद्मा नगर का एक लड़का, एक नहीं 2 लड़के, आपको मांगता तो आपके कैमरे के सामने खड़ा कर दूंगा, हॉस्पिटल के मसले में 3-3 4-4 दिन तक फोन करते रह गए, वो बंदा 4 दिन तक रिप्लाई नहीं दिया। और उस लोगों ने, किसी ने, मेरे एक कार्यकर्ता ने उनको मेरे पास लाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे काम लिया, 2 घंटे में उनका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा के दिया। तो आज वो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भाई मेरे जरूरत पे खड़े हो गए करके। तो आज जिसको काम नहीं करने आता है ना, वो बंदा आज तक क्या किया है? सिर्फ 42,000 वोट लेने के बाद से लेके आज तक सिर्फ यहाँ के एमएलए को टारगेट करना, गाली देना। ठीक है यार, तुम ऑपोजिशन में, तुम गाली दे रहे हो, मतलब तुम टारगेट करो, ऑपोजिशन में हो, तुम बोल रहे हो, ठीक है, मगर सिर्फ कंटिन्यू वीडियो बनाना यही सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि चलो ठीक है, अब मैं को जीता हुआ था क्या, मैं नगर सेवक था क्या, मैं एमएलए था क्या? मेरे वालिद साहब भी ना नगर सेवक है, ना एमएलए, ना कोई मेरे दादा थे, मगर हमने 2100 राशन कार्ड बनाए, हमने 800 कनेक्शन किए, हमने एमआरआई लोगों को सस्ते रेट में दिया। 1999 में एमआरआई कराता हूं मैं, सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट के साथ, दवा के साथ वाला सीटी स्कैन भी 1000 रुपए में कराता हूँ, 3,000 रुपए लगता है, वो भी कराता हूँ। मैं एंजियोग्राफी 2500 रुपए में कराता हूँ। अरे जब तुम ग्राउंड पे काम करोगे, तुम्हारे 10 चीजें मिलेंगी। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको 1999 में लेजर ऑपरेशन कराता हूँ, 10 मिनट में पेशेंट घर पे आएगा, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो आप ग्राउंड पे उतरो, 10 काम है, 10 चीजें करो सिर्फ वीडियो बनाने से। और जब वक्त आ गया इलेक्शन का, तो आप लोगों को क्या कर रहे हो? आप कस्में दे रहे हो, वादे कर रहे हो, ये हाथ पे हाथ रखवा रहे हो। अरे काम से हाथ पे हाथ रखवाओ ना, काम बताओ ना, मैं ये काम करूंगा, मैं ये करूंगा। और अपने आप को बोलते हो मैं यूपीएससी के मेरे कुछ सर्कल है, मेरे काफी प्लानर, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, ये तो सब कहाँ है? उन लोग के जरिए से एक अच्छा एजुकेटेड लोगों को लेके प्लान बना के, हम जैसे तो 12वीं पढ़े लिखे लोगों को तो तुम लोग बीट करना चाहिए था काम को लेके। नहीं, सिर्फ अच्छे, तुमको लगता है बात बात में, हिंदी बात में 1-2-4 इंग्लिश वर्ड बोलो, इससे काम नहीं होता। काम जमीन पे रख करके करना पड़ता है। हमारे कलर इस तरीके से नहीं फीका पड़ा हुआ है, ये मेहनत करा हुआ है चेहरा है, ये मेहनत किया और मेरे लोगों ने इस मेहनत का हाथों हाथ लिए हैं। और लोग अब लब्बैक कर रहे हैं, और लोग यही बोल रहे हैं कि भाई इस बार है ना, हमको बाहर का नहीं चाहिए, इस बार हम कोई पार्टी नहीं देख रहे, इस बार इरफान दिवटे को देख रहे हैं। और इरफान दिवटे का 4 नंबर बटन है और पंजे की निशानी है, वही लोगों को पता है। अच्छा इरफान जी, एक सवाल है मेरा। शिवसेना शिंदे गुट के कुछ कार्यकर्ता जाकर लाड़की बहन योजना का जो है लोगों को बता रहे कि हमने काम किया है, हमने पैसा दिया है, क्या क्या इस मामले को कैसे देखते हैं आप? आप एक पत्रकार हैं, आप भी टैक्स भरते होंगे, मैं भी टैक्स भरता हूँ। लाड़की बहन योजना किसी के, मतलब अब्बा जी के खेत के आए हुए अनाज से बेचा हुआ पैसा नहीं था। वो यहाँ के पूरे महाराष्ट्र के, बम्बई के जितने लोग टैक्स पेयर हैं, वो टैक्स पेयर जो पैसा गवर्नमेंट के इसमें डेवलपमेंट के लिए फंड जमा होता है, उस पैसे से गया है, ना कि इनके किसी बाप की बपोती है कि हमने दिया, हमने किया करके। तुम सिर्फ उस सीट पे बैठे हो। कल मैं अगर नगर सेवक की सीट पे बैठता हूँ तो मैं 2 गली बना दूंगा, 2 चाली बना दूंगा, तो कल को मैं बोलूंगा कि भाई नहीं तुम मेरे को वोट दो, तो मैं लादी उखाड़ लूँ क्या? वैसी बात है। क्या संदेश देंगे 134 की जनता को, जिस तरह से कई पार्टियां हैं, कई वादे कर रहे हैं, कई सपने दिखा रहे हैं, कई हथेली तक लेके जाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कौमें मिल्लत है
तो क्या संदेश है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, सारी चीज़ों को लेकर चलती है, तो क्या संदेश रहेगा आपका? मैं मेरी वार्ड नंबर 134 के जनता जनता ने मेरे माँ बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को इस बार यही बोलूँगा, एक झोपड़पट्टी का बेटा, आपका भाई, आपके मोहल्ले का स्थानिक उम्मीदवार, यहाँ का उम्मीदवार इस शिद्दत से मेहनत करके आपके सामने आया है। एक बार मुझ पर जवाबदारी दीजिए। मैं जवाबदारी लेने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं वोट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे जवाबदारी दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मैं फ़ख्र महसूस कराऊंगा, इतना ही बोलूंगा। और ये कौम कौम के सिर्फ नारे देने वालों को बोलो कि भाई कौम वालों का काम करने वाला चाहिए। आज तक के इन लोगों का इतिहास मालूम कर लो, जहां जहां से जीते हैं वहां पर एक भी काम नहीं किए हैं। ये सिर्फ बरगलाने वाले लोग हैं। ये लोग बाद में फिर यही कौम के नौजवान बच्चों का वोट लेके बेचते हैं उसको। ये हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद थे इरफान जी, जिन्होंने ज़मीनी तौर पर काम किया है, कई वादे इन्होंने किए। मैं आपको बता दूं कि राशन कार्ड जैसे मामले, उसके बाद में कई गलियां, कई कनेक्शन, जो पानी का कनेक्शन होता है, जिस तरह से बता रहे कि 25 से 30 हज़ार रुपया लिया जाता है, पर उन्होंने कम और सस्ते में जो गवर्नमेंट की फीस होती है उसमें काम किया है। तो लोगों को भी सोचना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए कि हमारे बीच में हमारी झोपड़पट्टी का रहने वाला स्थानिक उम्मीदवार इस बार चाहिए। तो मैं भी सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस बार सोच समझकर आप किसी को भी वोट दें, क्योंकि आपका एक वोट जो है देश के भाग्य को बदलने की ताकत रखता है और आपके वार्ड को सुधारने की ताकत रखता है। तो ऐसे तमाम बने रहे। लोग हिस्से मुनव्वर शेख।